नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और रांची से बड़ी खबर है जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथे दिन नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश किया गया। आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही जैन यूनिवर्सिटी विधेयक पेश करने के बाद वापस ले लिया गया। 5 साल आरका जैन यूनिवर्सिटी के नाम से आया था और विधायकों की आपत्ति पर इस विधेयक को वापस ले लिया गया। सदन से बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। त्रुटियां है, इसलिए इस विधेयक को हम वापस लेते हैं। और एक इनकी जिज्ञासा थी हमारे भाई अमित मंडल जी की कि क्या इसमें जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है उसमें 75% स्थानीय लोगों को नियोजित किया जाएगा या नहीं, या यहाँ के जो एसटी छात्र हैं, यहाँ के जो ओबीसी है, यहाँ के जो एससी हैं, यहाँ के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको इसमें कुछ छूट मिलेगी नहीं। तो मैंने आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे उनमें ये सारे मापदंडों को पूरा किया जाएगा। ऐसे हम वापस लेते हैं। विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित हुए हैं, उससे अधिक हुए हैं, उनकी क्या अद्यतन स्थिति है और उस विषय को लेकर सदन की चिंता है। मैं आसन से आग्रह करना चाहूंगा कि आप विधायकों की एक समिति बना दें जो पूर्व में जितने भी विश्वविद्यालय सदन से पारित हुए हैं उनकी क्या स्टेटस है, क्या ये है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें और सदन को उपलब्ध कराएं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर धरना दिया। हाथ में तख्तियां लेकर बहु बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर नाराजगी जताई और सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। 2022 में 4600 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इस राज्य में हुई है। बहु बेटियों की हत्याएं हो रही है। लव जिहाद के मामले बढ़े हैं। यहाँ पे लगातार धर्मांतरण हो रहा है। हमारे आदिवासी हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर उन्हें धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे के साथ साथ नियोजन नीति, स्थानीय नीति का जो मामला है, आज जो लाखों नौजवान सड़क पर आ गया, हेमंत जी की नियोजन नीति कोर्ट ने रद्द कर दिया और सरकार अब दिग्भ्रमित है। सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही, सरकार को क्या करना है। ये सारे इश्यू को लेकर आज भी सदन में हम लोग सरकार को जवाब मांगेंगे। प्रशासन का इकबाल रहा ही नहीं। लोग बाग रोड पर निकलने से डरते हैं। व्यवसायी फोन करके बोलते हैं कि विधायक जी अब हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। ये स्थिति है और ये स्थिति पूरे राज्य की है। आप देख रहे हैं कैसे बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या हो रही है टुकड़ों टुकड़ों में काट करके। अभी जो देविका पहाड़िया का जो केस आया, यह तो दर्दनाक है, शर्मनाक है इस राज्य के लिए। और इसलिए हम लोग आज जनता की आवाज इस माध्यम से भी उठा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि सीएम के प्रेस सलाहकार को मदद करने के आरोप में महाधिवक्ता को पद से हटा देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने जांच एजेंसी की ओर से फोन टैपिंग को भी जायज ठहराया। इसी के साथ ही नियोजन नीति में खामियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट था। फोन किसका टैपिंग कर रहा है? भाई कोई भी अपराध करेंगे तो अपराधियों का तो फोन टैपिंग करता ही है। पुलिस भी करती है, तो ईडी भी करती है, एनआईए भी करती है, सीबीआई भी करती है। और उनके वो अपराधी है, मुजरिम है, जेल में है, वो किस प्रकार से जेल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। अगर वो लोग ये सब टैपिंग नहीं करते, वो सब निगरानी नहीं करते, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता कानून की। अब शुरू से बोल रहे थे कि भाई आपने गलत नीति बनाया, गलत नियोजन नीति बनाया। अब ये 1 मिनट भी कोर्ट में ये नहीं टिकेगा, कोई भी जा सकता है। आप ऐसा क्यों बनाते हैं साहब? जब आप जान रहे हो कि ये गलत हो रहा है, और हमें तो जानकारी मिली, कल भी हमारे विधायक अमित मंडल जी ने सदन में उठाया उसको, शायद विधि विभाग ने भी उसके अगेंस्ट में वो अपने टिप्पणी लिखते हैं। और इसके बाद अगर आप जानबूझ करके आप उसी मुद्दे को, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? जो होना था वही हुआ।
झारखंड विधानसभा गेट पर कांके विधायक समरीलाल धरने पर बैठे। उन्होंने रिम्स की बदहाली का मुद्दा उठाया। साथ ही 6 दिसंबर को होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक को कैंसिल करने पर भी नाराजगी जताई। हमने रिम्स को बहुत नजदीक से देखा, वहाँ न कोई पैथोलॉजी की जांच है, बाहर की जो दवा वो कंपनी है कोई जो मेडाल जो कि गरीबों का पैसा लूट रहा है। सीटी स्कैनिंग 3 साल से सीटी स्कैनिंग की मशीनें खराब पड़ी हुई है। जो रिम्स में 1000 में होता था वो बाहर में 2500 से 3000 में सीटी स्कैनिंग हो रही है। अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है। रिम्स की बदहाली को लेकर बीजेपी विधायक समरीलाल विधानसभा गेट पर धरने पर बैठे तो रिम्स की बदहाली का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे विधायक समरीलाल से मुलाकात की और विपक्ष केवल हंगामा ही करना जानता है, ये बातें भी कही। जितना डफली बजाना, गाना बजाना, नाटक करना, नौटंकी करना, तो महाराज तो क्या आप रिम्स की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट तो आप हैं अपनी व्यवस्था से, आप संतुष्ट हैं, आप अरुण सूरी हैं, आप भी तो पत्रकार में संतुष्ट नहीं होंगे। कोई चीज कभी पूरी संतुष्ट नहीं होती है, लेकिन रास्ते बनाए जाते हैं, काम किया जाता है, सुधार किया जाता है। सुधार की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और सतत चलेगी। अभी क्या बात है, स्थिति क्या है, रिम्स की क्या स्थिति है? रिम्स में सुधार की आवश्यकता है। पेयजल और स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से नियोजन नीति को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में उसने राज्य और छात्र हित में क्या किया। इनकी जो मंशा है वो मंशा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। इनकी मंशा है कि यहाँ के लोगों के नौकरियों पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों पर जो जिस तरह से इन्होंने यूपी और बिहार और दूसरे राज्यों के लोगों को लाकर यहाँ इस राज्य की जो हमारे बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनका हक छीनने का काम किया और आज भी यही साजिश कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने गढ़वा और पलामू में तेंदुए के खौफ में चिंता जताई है। राय के मुताबिक वन विभाग ने अब तक ना तो उस तेंदुए को आदमखोर घोषित किया है और ना ही उस पर काबू पाने का कोई प्रयास किया है। इससे गढ़वा और पलामू के ग्रामीणों ने खौफ देखा जा रहा है। वन विभाग ने उस तेंदुए को आदमखोर घोषित नहीं किया है। अब उसको पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर केज में बंद करेंगे तो केज में हो सकता है कि कोई बकरी डालेंगे तो उस तेंदुआ के बदले कोई दूसरा तेंदुआ आ जाएगा। जहां पर वो शिकार करता है वहां उसके पैर की छाप रहती है, पग मार्क, उसको लेना चाहिए। तेंदुआ या बाघ कोई भी खाता है तो खाने के बाद पानी का स्रोत कहाँ है वहां जाता है सबसे पहले। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, 10 साल से ज्यादा काम करने वाले कर्मियों को नियमित करने का झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ट्रांसपोर्ट समेत दूसरे विभागों में काम करने वाले कर्मियों के लिए यह आदेश दिया गया। नरेंद्र तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ट्रांसपोर्ट और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने राज्य सरकार से सेवा नियमित करने की गुहार लगाई थी। रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सेवा नियमित करने का आदेश दे दिया है। चतरा के बचरा हाई स्कूल के पास किराए के कमरे में रहने वाले छात्र का शव फंदे से झूलता हुआ मिला है। मृतक बचरा हाई स्कूल में 11वीं का छात्र था। पिपरवार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान लातेहार निवासी 18 वर्षीय संदीप पासवान के रूप में की गई। संदीप ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या हुई है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। विधिवत उसका अंतर परीक्षण किए, उसके बाद आगे का कार्रवाई की जाएगी। क्या पहचान हुआ है सर मृतक? इसका नाम है संदीप पासवान, पिता दिनेश पासवान, ग्राम कोमर, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार। अस्थायी यहाँ बचरा हाई स्कूल के पीछे एक आवास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। गुमला में 2 स्कूली शिक्षकों से नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगी गई है और नक्सल प्रभावित ऊपर खटंगा पंचायत के कोबी टोली के सरकारी स्कूल की घटना है। शिक्षकों को 15 लाख रुपए लेवी के लिए धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें 3 दिनों तक स्कूल बंद रखने का फरमान जारी किया गया। पर्चा विश्वविद्यालय परिसर की रसोई से मिला है। मामला सामने आने के बाद अभियान एएसपी और रायडी थाना प्रभारी दल बल के साथ कोबी टोली स्कूल पहुंचे और मामले की छानबीन की। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं गांव वालों से हम सभी शिक्षक ये निवेदन करते हैं कि इतने दिनों तक की जो हमारी सेवा रहा, अब हमें
आप हमें शहर से यहाँ से कहीं स्थानांतरित करने के लिए विभाग को आदेश दें और हम यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मुंह से बोल देने की बात अलग है। हम देखते हैं कि किसी का कोई सकारात्मक सपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिला है। बहुत ही कोशिश की सेवा करने के लिए और करती ही रही, लेकिन यहाँ ग्रामवासी पता नहीं क्या समझ रखे जो हमारे प्रति इस तरह की चिट्ठी डाल करके आपत्ति जताई है, जो मुझे बहुत ही दुख है और मैं इस स्कूल में दोबारा मैं नहीं रह सकती हूँ। सूचना पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे और उसका छानबीन किया तो पता चला कि एक सोया पद है, उसी को लेकर के विवाद हुआ था और फिर उसी को लेकर के शुक्रवार को बैठक हुआ और शुक्रवार में ही कोई बैठक में जो पूर्व से जो खाना बना रहे थे उसके देहांत पे जो एक महिला आ रही थी, उसी के परिवार वाला लोग विरोध किया था। चतरा पुलिस ने झारखंड बिहार में आतंक का दूसरा नाम बने 2 शीर्ष इनामी नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने लंबे समय से फरार 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर अमरजीत उर्फ लखन यादव और 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर संतोष भुइयां पर घर के कुर्की जब्ती की है। अमरजीत बिहार में गया में घर को 12 चिट्टी पुलिस के सहयोग से कुर्क किया गया, वहीं संतोष भुइयां के घर को प्रतापपुर के केवलिया गांव में कुर्क किया गया है। कमांडर हैं, एक जोनल कमांडर अमरजीत यादव है, एक सब जोनल कमांडर है संतोष भुइयां। अमरजीत यादव 10 लाख का इनामी है जो माओवादी है और संतोष भुइयां है वो 5 लाख का इनाम झारखंड सरकार ने उन पर घोषित कर रखा है। थाना प्रभारी एवं अन्य सशस्त्र बलों के सहयोग से हम लोगों ने उनके घर की कुर्की की है और चल संपत्ति को हम लोगों ने कुर्क किया है। हम लोग आपके मीडिया चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है, नई दिशा, उसका लाभ उठाएं और वह सारे नक्सली जो भटके हुए हैं मुख्य धारा से वह मुख्य धारा में शामिल हों और सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। नए साल के स्वागत को लेकर रांची के पर्यटन स्थलों पर की सुरक्षा समीक्षा का दौर पूरा हो चुका है और इस बार कई नए पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की तैनाती का जगह थानों को खुफिया तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है ताकि समय रहते किसी भी घटना पर रिस्पांस किया जा सके। सभी थानेदारों को अड्डेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। भी फॉल्स वगैरह हैं या जो उस तरीके की हिल्स हैं या उस तरीके के पार्क्स हैं जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ जाते हैं, तो उन सभी जगहों पर विशेष तौर पर निगरानी रखने के लिए सभी थानों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी जब और जैसे ही समय नज़दीक आता है तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी उन सभी जगहों पर किया जाएगा। खास तौर पर वैसे जलाशय या वैसे फॉल्स जहाँ पर गहरे पानी में उतरने का या गहरे पानी में डूबने का खतरा है, उन जगहों पर विशेष तौर पर एहतियात बरती जाएगी। ऐसे भी कुछ आपराधिक वारदात पिछले कुछ वर्षों में देखे गए हैं जो इन प्रकार के पर्यटन स्थलों के आसपास घटित हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए सभी थानों को कहा गया है कि लगातार वहाँ पर निगरानी बनाए रखी जाए, लगातार अपने आसूचना तंत्र को मजबूत बनाए रखा जाए, क्योंकि हर जगह पर फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की जा सकती हैं, लेकिन हर जगह पे आसूचना तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। सिमडेगा में क्रिसमस के साथ साथ नववर्ष के आगमन का उत्साह चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। टूरिस्ट स्पॉट में लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। सिमडेगा के खूबसूरत इलाके बसंतपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां शिक्षण संस्थान के छात्र और शिक्षक पहुंचे थे। यहां सभी ने वनभोज का आनंद लिया, साथ ही क्रिसमस और नए साल के स्वागत में जमकर डांस भी किया। और खाना, भरपूर खाना। लेकिन देवघर टावर चौक पर आज देवघर पुलिस के द्वारा ई बीट पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि ई बीट पेट्रोलिंग एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे पेट्रोलिंग पार्टी शहर के जगह जगह पर लगे QR सिस्टम को स्कैन कर सकेगी। कौन सी टीम कहां है, इसका पल पल का हिसाब देवघर मुख्यालय के पास मिलता रहेगा। हम लोगों ने अभी तक देवघर में कुल 66 जगह
चिन्हित की है उन सभी जगह पे हमने उस जगह के अनुसार एक पर्टिकुलर QR कोड लगाया है। जब भी पेट्रोलिंग पार्टी जाएगी उसको वो QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। वो एक तरीके से मार्क ऑफ अटेंडेंस है कि पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पर कितने बजे गई है और पेट्रोलिंग ऑफिसर कौन है। इससे कई फायदे होंगे। उदाहरण के तौर पे पुलिस का मूवमेंट रेगुलर होगा। जिन इलाकों में पुलिस को हमको भेजना है उन इलाकों में पुलिस को हम भेज सकते हैं। गोड्डा में पिछले दिनों पथरगामा थाना प्रभारी अरुण कुमार और हवलदार ब्रजेश सिंह ने एक गर्भवती महिला की मौत के बाद कंधा दिया था। साथ ही उसके शव को शमशान घाट तक पहुंचाने में मदद की थी। इस काम की खूब सराहना भी हुई थी, जिसके बाद डीजीपी ने थाना प्रभारी और हवलदार को इनाम देने का ऐलान किया था। पुलिस ऑफिस में एसपी ने दोनों को प्रशस्ति पत्र और 5-5 हजार रुपए का कैश अवार्ड दिया। पथरगामा थाना के थाना प्रभारी और जो हवलदार है ब्रजेश सिंह, दोनों ने मिलकर एक जो गर्भवती महिला जिसकी मृत्यु हो गई थी और घर में उसके कोई सदस्य नहीं थे, उसको शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए इन दोनों ने बहुत ही संवेदनशील व्यवहार रखते हुए उनको शमशान घाट तक पहुंचाया और उसका अंतिम संस्कार करवाने में पूरा मदद किया। तो इन दोनों ही प्रशंसा के पात्र है और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा उनको 5-5 हजार रुपए का नगद राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया है। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 झारखंड में दस्तक दे चुका है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों से कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील की है। लेकिन सिमडेगा जिला फिलहाल कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार नहीं दिख रहा। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर आदिवासी बहुल सिमडेगा में काफी भीड़ उमड़ेगी। लोगों की भीड़ से कोरोना का खतरा फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सिविल सर्जन ने कोरोना को मात देने के लिए हर तैयारी का दावा किया है। सैंपल कलेक्शन हुआ, वैक्सीनेशन का स्तर जो है बढ़ा देना है ना। जो पहले होता था उससे ज़्यादा यहाँ प्रतिदिन करवाना है और अगर केस मिलता है तो उसका हम लोग समुचित इलाज करेंगे, होम आइसोलेशन करेंगे, चाहे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेंगे। बेड बना ही हुआ है, कोविड पेशेंट के लिए अलग से बेड बना हुआ है। सिविल सर्जन के दावे के बाद जब न्यूज 18 ने आईसीयू वार्ड का जायजा लिया तो वहां क्या हालत थी, आप खुद देखिए। अब आईसीयू वार्ड की हालत आप देखिए कि कोरोना जब खत्म हुआ उसके बाद ये आईसीयू वार्ड है, इस पर ताला लगे हैं। इसकी जो गंदगी है वो बता रही है कि इस पर लगभग 6-7 महीनों से कम झाड़ू तो नहीं हुआ है। साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं है। अब पूरी गंदगी का अंबार है और अंबार इतना है कि इस पर घुसना किसी बीमारी को निमंत्रण देने के समान है। यहाँ के सिविल सर्जन से जब हमने पूछा था कि आखिर ये हाल क्यों बना रखा है, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है झारखंड में और आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना का कोई महामारी प्रकोप सिमडेगा में पड़ेगा तो क्या व्यवस्था होगी। चूँकि आईसीयू वार्ड में काम करने वाले कर्मियों को हटा दिया गया है, डॉक्टरों की यहाँ कमी है और साफ सफाई की हालत आप देख ही रहे हैं कि अगर कोरोना आ जाए तो कितना तकलीफ होगा। और आईसीयू के बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची कोरोना की जांच के लिए बने ट्रूनेट लैब में। वहां की क्या हालत थी, आप देख लीजिए। देखिए, यही है जो कोरोना का लैब है, वो जांच होता था ट्रूनेट के माध्यम से। अरे जांच केंद्र है, जांच केंद्र में जो हालत है वो देख सकते हैं आप। यहाँ एक दरवाज़ा, बंद दरवाज़ा हुआ करता था, वो बंद है, उधर उखाड़ कर रखा गया है। जो साफ़ सफाई है वो आपको दिख रही है कि किस तरह गंदगी का अंबार है, लाइट बंद है और सारे उपकरण यहाँ से हटा लिए गए हैं। ये आने वाला सिमडेगा के लिए जो गंदगी है ये शुभ संकेत नहीं दे रहा है कि जब अगर कोरोना बढ़ेगा तो यहाँ के मरीज कहाँ जाएंगे। क्योंकि जो हालत जैसा बनाया जाएगा व्यवस्था वैसा बनता है और इन लोगों ने इस तरह से बना रखा है, पूरे गंदगी का अंबार है और कहीं से भी कोई तैयारी नहीं दिखती है अगर कोरोना आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। मीटर लंबा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी बड़ी गाड़ियां पुल से पार कर रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि जब वे इस पुल से गुजरते हैं तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वे उस पार पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन इस पुल से आना जाना उनकी मजबूरी है। बताया जा रहा है कि 19 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 9 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया था, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। प्रशासन से सड़क बनाने की गुहार लगाकर ये ग्रामीण इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये लोग खुद ही हाथ में कुदाल लेकर सड़क